कहते हैं प्रेम अगर सच्चा हो तो उसे पाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर प्रेम राधा कृष्ण जैसा हो तो वो अधूरा होकर भी दुनिया का सबसे पूरा प्रेम बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस प्रेम में स्वार्थ ना हो वही प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राधा का प्रेम इतना महान क्यों माना जाता है? क्यों आज भी कृष्ण का नाम आते ही सबसे पहले राधा का नाम लिया जाता है? आखिर ऐसा क्या था उस प्रेम में जो हजारों साल बाद भी लोगों की आंखें नम कर देता है? वृंदावन की सुबह थी। यमुना किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, और पूरे वृंदावन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, कृष्ण। लेकिन उस दिन राधा रानी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि उनका प्रेम अब एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। कृष्ण धीरे धीरे राधा के पास आए। उनके हाथ में बांसुरी थी, वही बांसुरी जिसकी धुन सुनकर राधा सब कुछ भूल जाया करती थी। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था। राधा ने पूछा, श्याम, आज आपकी आंखें कुछ कह रही हैं, क्या बात है? कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, राधे, अब मुझे वृंदावन छोड़कर जाना होगा। बस इतना सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा वृंदावन जैसे शांत हो गया, हवा तक रुक गई। लेकिन राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ वाला नहीं था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। राधा जानती थी कि कृष्ण सिर्फ उनके नहीं, पूरी दुनिया के हैं। फिर भी दिल तो आखिर दिल होता है। उस रात राधा अकेले यमुना किनारे बैठी रहीं। चांदनी रात थी, लेकिन उनके मन में अंधेरा था। उन्हें हर तरफ बस कृष्ण दिखाई दे रहे थे, पेड़ों में, हवाओं में, बांसुरी की आवाज में। और तभी दूर से बांसुरी की एक हल्की धुन सुनाई दी। राधा दौड़ते हुए उस दिशा में गईं, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ एहसास बन जाता है। दिन बीतते गए, कृष्ण द्वारका चले गए, लेकिन राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी भगवान से यह नहीं कहा कि मुझे मेरा कृष्ण वापस दे दो, क्योंकि उनका प्रेम पाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां पाने की जिद खत्म हो जाए वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। पूरा वृंदावन बदल चुका था, लेकिन राधा नहीं बदली। वो आज भी उसी रास्ते से गुजरती जहां कभी कृष्ण उनके साथ चले थे। वो आज भी यमुना किनारे बैठती जहां कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे। लोग पूछते, राधे, क्या आपको दर्द नहीं होता? राधा हल्का सा मुस्कुरा देती और कहती, जिस प्रेम में कृष्ण हो वहां दर्द भी प्रसाद बन जाता है। धीरे धीरे राधा का प्रेम भक्ति बन गया। अब वो कृष्ण को पाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि हर सांस में कृष्ण को महसूस करती थी। कभी कभी रात में राधा आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, श्याम, आप दूर होकर भी मुझसे दूर नहीं हो। और कहते हैं, उसी समय द्वारका में बैठे कृष्ण की आंखों से भी आंसू निकल आते थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि दुनिया उन्हें भगवान कहती है, लेकिन राधा ने उन्हें सिर्फ प्रेम किया था। ना किसी लालच से, ना किसी डर से, ना किसी इच्छा से, बस प्रेम, केवल प्रेम। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। एक दिन वृंदावन में तेज बारिश हो रही थी। सब लोग अपने घरों में थे, लेकिन राधा यमुना किनारे खड़ी थीं। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर सिर्फ कृष्ण। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके बहुत करीब खड़ा हो। उन्होंने आंखें खोलीं, सामने कोई नहीं था, लेकिन हवा में बांसुरी की आवाज गूंज रही थी। राधा मुस्कुराईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि प्रेम में मिलना जरूरी नहीं होता, एहसास ही काफी होता है। समय बीतता गया, लोग बदलते गए, दुनिया बदलती गई, लेकिन राधा का प्रेम कभी नहीं बदला। इसीलिए आज भी जब कोई प्रेम की बात करता है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम अधूरा होकर भी सबसे पूरा था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो राधा जैसा करो, जहां खुद मिट जाओ, लेकिन सामने वाले की खुशी कभी कम ना होने दो। और शायद यही कारण है कि आज भी वृंदावन की हवाओं में राधा कृष्ण का प्रेम महसूस होता है। आज भी यमुना की लहरें उनकी कहानी सुनाती हैं। आज भी बांसुरी की धुन लोगों की आंखें नम कर देती है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो समय से ऊपर उठ जाती हैं। और राधा कृष्ण का प्रेम उन्हीं में से एक है। राधा उसी यमुना किनारे बैठी थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, आसमान में चांद आधा था, जैसे उसका भी कोई हिस्सा अधूरा रह गया हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, और राधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके हाथों में वही बांसुरी थी जो कृष्ण एक दिन उनके पास भूल गए थे। राधा उसे अपने सीने से लगाकर धीरे से बोली, श्याम, सब कहते हैं आप द्वारका के राजा बन गए, लेकिन क्या आपको आज भी वृंदावन याद आता है? क्या आपको आज भी मेरी याद आती है? इतना कहते ही उनकी आवाज कांप गई
और तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, यमुना की लहरें उठने लगी और दूर कहीं बांसुरी की आवाज सुनाई दी। राधा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि कृष्ण अब आंखों से नहीं, एहसासों में मिलने लगे थे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब प्रेम अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है, तब मिलन की जरूरत नहीं रहती। वहां सिर्फ आत्माएं जुड़ी रहती हैं। अगले दिन पूरे वृंदावन में जन्माष्टमी की तैयारी हो रही थी। हर तरफ दीपक जल रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, मंदिरों में भजन गूंज रहे थे। लेकिन राधा अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनकी नजरें दरवाजे पर थीं, जैसे आज भी उन्हें उम्मीद हो कि कृष्ण अचानक आ जाएंगे। उनकी एक सखी धीरे से पास आई और बोली, राधे, पूरा वृंदावन उत्सव मना रहा है, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिसका कृष्ण पास हो उसके लिए हर दिन उत्सव है, और जिसका कृष्ण दूर हो जाए उसके लिए हर उत्सव अधूरा है। सखी की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने पहली बार प्रेम की इतनी गहराई देखी थी। उधर द्वारका में कृष्ण महल की बालकनी में खड़े आसमान को देख रहे थे। चारों तरफ वैभव था, सोना था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक खालीपन था। रुक्मिणी ने धीरे से पूछा, स्वामी, आप इतने शांत क्यों हैं? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रुक्मिणी सब समझ गई, क्योंकि वो जानती थीं कि कृष्ण के हृदय में एक नाम हमेशा रहेगा, राधा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो कृष्ण की आत्मा है। समय बीतता गया, राधा अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी। वह कम बोलती, कम हंसती, लेकिन जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। वो घंटों यमुना किनारे बैठकर पानी को देखती रहती, जैसे हर लहर में उन्हें कृष्ण दिखाई देते हों। एक दिन वृंदावन में एक छोटा बच्चा आया। ... उसने राधा से पूछा, माँ, लोग कहते हैं कृष्ण आपको छोड़कर चले गए, फिर भी आप उनसे इतना प्रेम क्यों करती हैं? राधा मुस्कुराई। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, सच्चा प्रेम कभी साथ रहने पर निर्भर नहीं करता। सच्चा प्रेम तो दूर होकर भी दिल में जिंदा रहता है। बच्चा मासूमियत से बोला, क्या कृष्ण भी आपसे इतना ही प्रेम करते हैं? राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोली, अगर वो प्रेम न करते तो आज भी मेरी हर सांस में उनका नाम ना होता। रात धीरे धीरे बीत रही थी। राधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे, और अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। वही खुशबू, वही एहसास, वही शांति। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ कान पे, श्याम। और तभी उनके कानों में धीरे से आवाज आई, राधे। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि प्रेम में हर एहसास सच लगता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन इंसान प्रेम में भगवान को महसूस करने लगे, समझ लेना उसका जीवन सफल हो गया। अब राधा पहले जैसी नहीं रही थीं। उनका शरीर वृंदावन में था, लेकिन आत्मा कृष्ण में बस चुकी थी। लोग उन्हें देखते तो कहते, ये प्रेम नहीं, भक्ति है। और शायद सच भी यही था, क्योंकि राधा ने कभी कृष्ण को पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस कृष्ण को अपने भीतर बसा लिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा वृंदावन भीग चुका था, लेकिन राधा उसी पेड़ के नीचे खड़ी थीं, जहां कभी कृष्ण ने उनसे कहा था, राधे, अगर मैं कभी दूर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? और उस दिन राधा हंस पड़ी थीं। उन्होंने कहा था, श्याम, सांस लेना छोड़ सकती हूं, लेकिन आपको नहीं। आज वही बात याद करके राधा रो पड़ी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, देखो श्याम, मैंने अपना वादा निभाया। आज भी हर धड़कन में सिर्फ तुम हो। और कहते हैं, उसी समय द्वारका में बैठे कृष्ण की आंखों से भी आंसू बह निकले थे, क्योंकि प्रेम चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, दिलों तक पहुंच ही जाता है। वृंदावन की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां हर गली में कृष्ण की हंसी गूंजती थी, वहीं अब एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। लोग अपने कामों में लगे रहते, लेकिन जब भी यमुना किनारे से बांसुरी जैसी कोई हल्की आवाज आती, सबकी नजरें एक ही तरफ उठ जाती, क्योंकि सभी जानते थे कि वहां राधा बैठी होंगी। राधा अब घंटों उसी पुराने कदम के पेड़ के नीचे बैठती थीं। वही पेड़ जहां कभी कृष्ण ने पहली बार उनका नाम लेकर मुस्कुराया था, वही जगह जहां कभी दोनों ने साथ बैठकर अनगिनत सपने देखे थे। आज वहां सिर्फ यादें थीं, और उन यादों में डूबी हुई राधा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस प्रेम में मिलन से ज्यादा इंतजार हो, वही प्रेम सबसे पवित्र होता है। एक दिन वृंदावन में खबर फैली कि द्वारका से कुछ लोग आए हैं। सब लोग उत्साहित हो गए, कहीं कृष्ण भी तो नहीं आए? हर गली में बस यही चर्चा थी। राधा ने भी यह खबर सुनी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सालों बाद उनके मन में फिर एक छोटी सी उम्मीद जागी।
वह धीरे धीरे यमुना किनारे से उठी। उनके कदम कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक नाम था, कृष्ण। पूरा वृंदावन रास्ते पर खड़ा था। दूर से रथ आते दिखाई दिए, धूल उड़ रही थी। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रथ पास आया, राधा की आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उस रथ में कृष्ण नहीं थे, सिर्फ उनका संदेश था। एक वृद्ध व्यक्ति राधा के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, द्वारकाधीश ने आपके लिए ये भेजा है। उसके हाथ में एक छोटी सी बांसुरी थी, वही बांसुरी जिसकी धुन पर कभी पूरा वृंदावन झूम उठता था। राधा कांपते हाथों से उसे लेने लगी। जैसे ही उन्होंने बांसुरी को छुआ, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, श्याम, तुम आज भी मुझे भूले नहीं। वृद्ध व्यक्ति की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, द्वारकाधीश ने कहा है, राधा से कहना, मेरा हर सुर आज भी उन्हीं से शुरू होता है। ये सुनते ही पूरा वृंदावन शांत हो गया, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान ने पहली बार प्रेम की इतनी गहराई महसूस की थी। उस रात राधा ने वर्षों बाद बांसुरी को अपने होठों से लगाया, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि वो जानती थी कृष्ण की बांसुरी सिर्फ कृष्ण ही बजा सकते हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, कुछ चीजें इंसान नहीं, सिर्फ प्रेम चलाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो समय के साथ भक्ति बन जाता है। धीरे धीरे राधा का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनके चेहरे की शांति बढ़ती जा रही थी। अब वो कम बोलती थीं, बस हर समय कृष्ण का नाम जपती रहती। एक दिन उनकी सखी ने पूछा, राधे, क्या आपको कभी कृष्ण से शिकायत नहीं हुई? राधा हल्का सा हंस पड़ी। उन्होंने कहा, जिससे प्रेम हो उससे शिकायत कैसी? अगर कृष्ण मेरे पास रहते तो शायद मैं उन्हें सिर्फ अपना मान बैठती, लेकिन उन्होंने दूर जाकर मुझे सिखाया कि प्रेम किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होता, वो पूरी सृष्टि बन जाता है। सखी रो पड़ी, क्योंकि यह शब्द किसी साधारण इंसान के नहीं थे, यह उस प्रेम की आवाज थी जो खुद भगवान से भी ऊपर पहुंच चुका था। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, पूरा वृंदावन सो चुका था, लेकिन राधा जाग रही थी। वह धीरे धीरे उसी कदम के पेड़ की तरफ चली जहां कभी कृष्ण घंटों बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। राधा पेड़ के नीचे बैठ गई। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, श्याम, अब थक गई हूं। अगर सच में प्रेम कभी खत्म नहीं होता तो आज मुझे अपने पास बुला लो। इतना कहते ही अचानक चारों तरफ एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां शांत हो गईं और दूर कहीं बांसुरी की वही पुरानी धुन गूंजने लगी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और सामने नीले वस्त्रों में, हाथ में बांसुरी लिए, मुस्कुराते हुए कृष्ण खड़े थे। राधा उन्हें देखती रह गईं, जैसे समय रुक गया हो। कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आए और बोले, राधे, प्रेम कभी अधूरा नहीं था, अधूरी तो सिर्फ दुनिया की समझ थी। ये सुनते ही राधा मुस्कुरा उठी, उनकी आंखें बंद हो गईं और कहते हैं, उसी क्षण राधा का अस्तित्व कृष्ण में समा गया। उस दिन वृंदावन में कोई रोया नहीं, क्योंकि सब समझ चुके थे कि यह अंत नहीं था, यह उस प्रेम का मिलन था जो जन्मों से एक दूसरे में बस चुका था। उस रात के बाद वृंदावन पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं, उस दिन यमुना का पानी भी शांत हो गया था, हवा में एक अलग ही सुगंध थी और कदम के पेड़ के नीचे पड़े फूल अपने आप कृष्ण के चरणों की ओर गिर रहे थे। सुबह जब वृंदावन के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, राधा वहां नहीं थी, लेकिन उनकी चुनरी उसी पेड़ के नीचे रखी थी और पास में कृष्ण की बांसुरी पड़ी थी। पूरा वृंदावन समझ गया कि राधा अब कृष्ण में समा चुकी हैं। वो अब अलग नहीं रहीं, क्योंकि प्रेम अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा और कृष्ण दो शरीर जरूर थे, लेकिन आत्मा एक ही थी। उस दिन पूरे वृंदावन में कोई शोर नहीं था, ना ढोल, ना मंजीरे, बस हर आंख नम थी। लेकिन उन आंसुओं में दुख कम और प्रेम ज्यादा था। एक बूढ़ी माता यमुना किनारे बैठकर रो रही थी। उन्होंने कहा, आज हमने प्रेम को भगवान बनते देखा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, वृंदावन बदलता गया, नई पीढ़ियां आईं, पुराने लोग चले गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, राधा कृष्ण का प्रेम। आज भी जब कोई सच्चे प्रेम की बात करता है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम पाने का नाम नहीं, खुद को मिटाकर सामने वाले में बस जाने का नाम है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन इंसान प्रेम में अपना अहंकार छोड़ दे, उसी दिन उसे भगवान मिल जाते हैं। कहते हैं, आज भी रात के समय वृंदावन की हवाओं में बांसुरी की हल्की धुन सुनाई देती है। आज भी यमुना किनारे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सफ़ेद वस्त्रों में खड़ा होकर कृष्ण का नाम ले रहा हो। और आज भी कदम के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करो तो राधा कृष्ण का प्रेम महसूस होने लगता है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती।
वो युगों तक जिंदा रहती हैं। और राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, प्रेम का सबसे पवित्र रूप है। प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा, जहाँ मिलन से ज़्यादा एहसास हो, जहाँ पाने से ज़्यादा समर्पण हो, और जहाँ दूरी भी प्रेम को कम ना कर सके। द्वारका के महल में उस रात रुक्मिणी ने कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर खुद भगवान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार राधा का नाम लिया और फिर जो कहा, उसे सुनकर रुक्मिणी भी समझ गई कि सच्चा प्रेम आखिर होता क्या है। आखिर कौन थी राधा? क्यों आज भी कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा माना जाता है? और क्यों भगवान होकर भी कृष्ण राधा को कभी भूल नहीं पाए? द्वारका का महल रात की रोशनी में चमक रहा था। चारों तरफ शांति थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं। लेकिन महल की सबसे ऊंची बालकनी में खड़े कृष्ण की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो आसमान को देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। उनके हाथ में बांसुरी थी, वही बांसुरी जिसे उन्होंने वर्षों से नहीं बजाया था। रुक्मिणी दूर खड़ी सब देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि कृष्ण के दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे वो किसी से कहते नहीं। धीरे धीरे वह कृष्ण के पास आई और बोली, स्वामी, आज भी आप रातों में इतने खोए हुए क्यों रहते हैं? कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द छुपा था। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ यादें ऐसी होती हैं रुक्मिणी, जो इंसान से कभी दूर नहीं जाती। रुक्मिणी ने पहली बार कृष्ण की आंखों में नमी देखी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या वह याद राधा है? बस इतना सुनते ही कृष्ण शांत हो गए, जैसे समय रुक गया हो। समुद्र की आवाज अचानक बहुत गहरी लगने लगी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और कृष्ण की आंखें कहीं बहुत दूर वृंदावन में खो चुकी थीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा को समझे बिना कृष्ण को समझना असंभव है। कृष्ण धीरे से बोले, रुक्मिणी, लोग मुझे भगवान कहते हैं, द्वारका का राजा कहते हैं, लेकिन अगर किसी ने मुझे सिर्फ प्रेम किया था तो वह राधा थी। रुक्मिणी शांत होकर सुनती रहीं। कृष्ण की आवाज धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। राधा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, ना नाम, ना अधिकार, ना साथ। उन्होंने बस प्रेम किया। इतना कहते कहते कृष्ण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, जब मैं वृंदावन छोड़कर जा रहा था तब पूरा वृंदावन मुझे रोकना चाहता था, लेकिन राधा ने मुझे नहीं रोका। रुक्मिणी ने आश्चर्य से पूछा, अगर वह आपसे इतना प्रेम करती थी तो उन्होंने आपको जाने कैसे दिया? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ वाला नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था, श्याम, अगर आपका जाना दुनिया के लिए जरूरी है तो जाइए, मैं आपको रोककर आपके रास्ते की बाधा नहीं बनूंगी। ये सुनकर रुक्मिणी की आंखें भी भर आईं, क्योंकि उन्होंने पहली बार प्रेम की इतनी गहराई महसूस की थी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां पाने की इच्छा खत्म हो जाए, वहीं से राधा जैसा प्रेम शुरू होता है। कृष्ण धीरे धीरे आगे बोले, तुम जानती हो रुक्मिणी, द्वारका में सब कुछ है, शक्ति है, वैभव है, सम्मान है, लेकिन वृंदावन जैसी शांति कहीं नहीं। वहां हर हवा में राधा थी, हर रास्ते में उनका एहसास था। जब मैं बांसुरी बजाता था तो सबसे पहले राधा की आंखें बंद हो जाती थीं। रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, तभी आपने वर्षों से बांसुरी नहीं बजाई। कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि बांसुरी की असली धुन तो राधा ही थी। ये सुनते ही रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि राधा सिर्फ कृष्ण का प्रेम नहीं थी, वो कृष्ण की आत्मा थी। रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी अपने होठों के पास रखी और वर्षों बाद एक हल्की सी धुन निकली। जैसे ही वो धुन हवा में फैली, कृष्ण की आंखें बंद हो गईं और उनके होठों पर सिर्फ एक नाम था, राधा। कहते हैं उसी समय वृंदावन में यमुना किनारे बैठी राधा अचानक मुस्कुरा उठी, जैसे उन्होंने दूर द्वारका से आती बांसुरी की आवाज सुन ली हो। क्योंकि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़ा होता है। उस रात के बाद रुक्मिणी बदल चुकी थी। अब जब भी वो कृष्ण को देखती, उन्हें सिर्फ द्वारका के राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेमी दिखाई देते जिसने अपने दिल में किसी को आज तक बसाकर रखा था। अगले दिन महल में बहुत बड़ा उत्सव था। चारों तरफ दीपक जल रहे थे, नृत्य हो रहा था, शंख बज रहे थे, लेकिन कृष्ण उस भीड़ में भी शांत थे। उनकी आंखें बार बार आसमान की तरफ चली जाती थीं। रुक्मिणी यह सब देख रही थीं। अब वो कृष्ण की खामोशी को समझने लगी थीं। रात होने के बाद जब पूरा महल सो गया, तब रुक्मिणी धीरे धीरे कृष्ण के कक्ष में गईं। उन्होंने देखा, कृष्ण अकेले बैठे बांसुरी को देख रहे थे, जैसे उसमें कोई पुरानी याद कैद हो। रुक्मिणी धीरे से उनके पास बैठी और बोली, स्वामी, क्या मैं राधा के बारे में और जान सकती हूँ? कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराए। राधा को शब्दों में बताना आसान नहीं है रुक्मिणी। वो प्रेम थी, भक्ति थी, मेरी शांति थी। इतना कहते ही कृष्ण की आंखें फिर कहीं दूर चली गईं। जब मैं थक जाता था तो राधा सिर्फ मेरा नाम लेकर सारी थकान दूर कर देती थी। जब मैं बांसुरी बजाता था
तो पूरी दुनिया सुनती थी, लेकिन उसे महसूस सिर्फ राधा करती थी। रुक्मिणी शांत होकर सुनती रहीं, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि यह प्रेम दुनिया से अलग था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण धीरे धीरे बोले, तुम जानती हो रुक्मिणी, मैंने जीवन में बहुत युद्ध लड़े, बहुत लोगों की रक्षा की, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसमें मैं खुद हार गया। रुक्मिणी ने पूछा, कौन सा युद्ध स्वामी? कृष्ण की आंखें नम हो गईं। राधा से दूर जाने का युद्ध। पूरा कमरा शांत हो गया। बाहर सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। कृष्ण आगे बोले, जब मैं वृंदावन छोड़ रहा था तब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर एक बार भी राधा की आंखों में आंसू देख लेता तो कभी जा नहीं पाता। ये सुनते ही रुक्मिणी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भगवान भी प्रेम में टूट सकते हैं। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी को अपने सीने से लगाया और बोले, राधा ने मुझे कभी रोका नहीं, लेकिन उनकी खामोशी आज भी मेरा पीछा करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चे प्रेम में शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां आंखें और खामोशी बात करती हैं। उसी रात कृष्ण महल की बालकनी में गए। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने आंखें बंद की और धीरे से बांसुरी बजानी शुरू की। वर्षों बाद द्वारका में बांसुरी की आवाज गूंजी। पूरी नगरी शांत हो गई। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, क्योंकि वो धुन साधारण नहीं थी, उसमें दर्द था, प्रेम था, इंतजार था। उधर वृंदावन में यमुना किनारे बैठी राधा अचानक कांप उठी। उनकी आंखें बंद हो गईं और उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो उस धुन को पहचान गई हों। राधा धीरे से बोली, श्याम। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था, क्योंकि इतने वर्षों बाद कृष्ण ने फिर वही धुन बजाई थी जो सिर्फ राधा के लिए होती थी। कहते हैं उस रात द्वारका और वृंदावन के बीच की दूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां दूरी मायने नहीं रखती। कृष्ण की बांसुरी बजती रही और राधा आंखें बंद करके उसे महसूस करती रहीं, जैसे दो आत्माएं दूर होकर भी एक दूसरे के पास हों। उस रात के बाद रुक्मिणी बदल चुकी थीं। अब जब भी वो कृष्ण को देखती, उन्हें सिर्फ द्वारका के राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेमी दिखाई देते जिसने अपने दिल में किसी को आज तक बसाकर रखा था। अगले दिन महल में बहुत बड़ा उत्सव था। चारों तरफ दीपक जल रहे थे, नृत्य हो रहा था, शंख बज रहे थे, लेकिन कृष्ण उस भीड़ में भी शांत थे। उनकी आंखें बार बार आसमान की तरफ चली जाती थीं। रुक्मिणी यह सब देख रही थीं। अब वो कृष्ण की खामोशी को समझने लगी थीं। रात होने के बाद जब पूरा महल सो गया, तब रुक्मिणी धीरे धीरे कृष्ण के कक्ष में गईं। उन्होंने देखा, कृष्ण अकेले बैठे बांसुरी को देख रहे थे, जैसे उसमें कोई पुरानी याद कैद हो। रुक्मिणी धीरे से उनके पास बैठी और बोली, स्वामी, क्या मैं राधा के बारे में और जान सकती हूँ? कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराए। राधा को शब्दों में बताना आसान नहीं है रुक्मिणी, वो प्रेम थी, भक्ति थी, मेरी शांति थी। इतना कहते ही कृष्ण की आंखें फिर कहीं दूर चली गईं। जब मैं थक जाता था तो राधा सिर्फ मेरा नाम लेकर सारी थकान दूर कर देती थी। जब मैं बांसुरी बजाता था तो पूरी दुनिया सुनती थी, लेकिन उसे महसूस सिर्फ राधा करती थी। रुक्मिणी शांत होकर सुनती रहीं, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि यह प्रेम दुनिया से अलग था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण धीरे धीरे बोले, तुम जानती हो रुक्मिणी, मैंने जीवन में बहुत युद्ध लड़े, बहुत लोगों की रक्षा की, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसमें मैं खुद हार गया। रुक्मिणी ने पूछा, कौन सा युद्ध स्वामी? कृष्ण की आंखें नम हो गईं। राधा से दूर जाने का युद्ध। पूरा कमरा शांत हो गया। बाहर सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। कृष्ण आगे बोले, जब मैं वृंदावन छोड़ रहा था तब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर एक बार भी राधा की आंखों में आंसू देख लेता तो कभी जा नहीं पाता। ये सुनते ही रुक्मिणी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भगवान भी प्रेम में टूट सकते हैं। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी को अपने सीने से लगाया और बोले, राधा ने मुझे कभी रोका नहीं, लेकिन उनकी खामोशी आज भी मेरा पीछा करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चे प्रेम में शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां आंखें और खामोशी बात करती हैं। उसी रात कृष्ण महल की बालकनी में गए। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने आंखें बंद की और धीरे से बांसुरी बजानी शुरू की। वर्षों बाद द्वारका में बांसुरी की आवाज गूंजी। पूरी नगरी शांत हो गई। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, क्योंकि वो धुन साधारण नहीं थी, उसमें दर्द था, प्रेम था, इंतजार था। उधर वृंदावन में यमुना किनारे बैठी राधा अचानक कांप उठी। उनकी आंखें बंद हो गईं और उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो उस धुन को पहचान गई हों।
राधा धीरे से बोली, श्याम। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था, क्योंकि इतने वर्षों बाद कृष्ण ने फिर वही धुन बजाई थी जो सिर्फ राधा के लिए होती थी। कहते हैं उस रात द्वारका और वृंदावन के बीच की दूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां दूरी मायने नहीं रखती। कृष्ण की बांसुरी बजती रही और राधा आंखें बंद करके उसे महसूस करती रहीं, जैसे दो आत्माएं दूर होकर भी एक दूसरे के पास हों। रात अब अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी थी। आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे छिप रहा था। समुद्र की लहरें शांत हो चुकी थीं और द्वारका के किनारे खड़े कृष्ण की आंखों में बस एक ही नाम था, राधा। उन्होंने अपनी बांसुरी को धीरे से होठों तक लाया और एक ऐसी धुन बजाई जिसे सुनकर जैसे समय भी रुक गया। वो धुन दर्द की थी, इंतजार की थी और उस प्रेम की थी जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसी समय वृंदावन में यमुना किनारे बैठी राधा अचानक कांप उठी। उनकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। हवा धीरे धीरे उनके बालों को छू रही थी। कदम के पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं और पूरी प्रकृति जैसे उस धुन को सुन रही थी। राधा मुस्कुराईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, श्याम, अब और कितना इंतजार कराओगे? कहते हैं उसी क्षण वृंदावन में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यमुना का पानी चमकने लगा, फूल अपने आप हवा में उड़ने लगे और चारों तरफ सिर्फ बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। राधा धीरे धीरे उस कदम के पेड़ के नीचे पहुंची जहां कभी कृष्ण घंटों बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्हें सब महसूस हो रहा हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चे प्रेम में मिलन शरीर का नहीं, आत्माओं का होता है। उसी समय द्वारका में कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, राधे, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। ये कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं और कृष्ण के आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उधर वृंदावन में राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पता है श्याम। और कहते हैं उसी पल राधा की आत्मा कृष्ण में समा गई। पूरा वृंदावन शांत हो गया। ना हवा चली, ना कोई आवाज आई, जैसे प्रकृति भी उस प्रेम के आगे झुक गई हो। द्वारका में खड़े कृष्ण अचानक मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ शांति थी, क्योंकि उनका प्रेम अब अधूरा नहीं रहा था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो आत्मा बनकर हमेशा जीवित रहता है। समय बीतता गया, युग बदल गए, लेकिन आज भी जब वृंदावन की गलियों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से राधे राधे कह रहा हो। आज भी यमुना किनारे बैठो तो बांसुरी की हल्की धुन महसूस होती है। आज भी कदम के पेड़ के नीचे सिर्फ प्रेम नहीं, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आपके दिल में भी राधा कृष्ण के लिए प्रेम है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।